का नाम निशा और भगवानपुर के रहने वाले। ये सिस्टर बता रहे कि इनकी मैरिज को 1 साल हो चुका था और ये बहन अपने हस्बैंड के साथ जब इन्होंने बेबी प्लान किया और पास्टर जी फिर इनका ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर पास्टर जी 12 फरवरी 2021 को 22 को आपने पुरपट के पास सभी सिस्टर को बुलाया कि जिनके पास बेबी नहीं है वो पुरपट के पास आएंगे। पवित्र आत्मा के दौरान पास्टर जी आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको बेबी ब्लेसिंग के साथ खड़ा करेगा। ये सिस्टर आगे आए, इस सिस्टर ने आपने पास्टर जी इनके ऊपर ले हैंड हैंकी के साथ प्रार्थना की। तो पास्टर जी फिर ये बहन घर जाके मुझे बताओ कि इस प्रेगनेंसी पहले आपको कोई दिक्कत थी? दिक्कत तो नहीं थी लेकिन कंसीव नहीं होता था। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ऐसे डॉक्टर्स दिखाया कि कंसीव नहीं, और कितने टाइम आपने कोशिश की और ये कंसीव नहीं हो रहा था? 3-4 मंथ किया था और ये कंसीव नहीं हो रहा था। हाँ जी। ओके। और फिर पास्टर जी जब इनके ऊपर ले हैंड हैंकी किया गया और पास्टर जी फिर आपने कहा कि परमेश्वर जल्दी आपको बेबी के साथ ब्लेस करेगा, आप प्रेगनेंसी की गवाही के साथ आओगे। फिर पास्टर जी ये बहन घर के 3 दिन के बाद इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी चेक की और पास्टर जी को प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। फिर पास्टर जी ये बहन लगातार चर्च के साथ बने रहे और पास्टर जी फिर जब इनकी डिलीवरी का टाइम था तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो डिलीवरी होगी वो आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के साथ आपकी डिलीवरी होगी। और पास्टर जी इनकी फैमिली ये बहन खुद बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। फिर पास्टर जी जब डिलीवरी टाइम आया तो पास्टर जी हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बड़े ऑपरेशन के साथ ही आपकी डिलीवरी होगी। ओके, जब आपके ऊपर ले हैंड हुई आपको कैसा लगा? मैंने विश्वास किया। हाँ जी कि प्रभु देखा। हाँ, मैं तुसी क्या है कि घर जाके 2 दिन बाद चेक करो तुसी प्रेगनेंट हो। मैं 2-3 दिन बाद चेक किया, मैं प्रेगनेंट हुई तो मैंने विश्वास सीगा। जीसस। ओके, जब आपके ऊपर ले हैंड हुआ और आपको विश्वास करके आप वापिस चले गए अपने घर पे, और जब टाइम आया डिलीवरी का तब क्या हुआ फिर? तब कि ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ 9th ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, 10ਵਾਂ ਮੰਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो उन्होंने चेक किया, कहते कि 10वां मंथ लग गया है तो नॉर्मल के। आप खुल के बताओ आपको क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कत आई सी कि वो कहते सी कि मैं नॉर्मल केस करना चाहती सी तो कहते ਤੁਹਾਡਾ नॉर्मल केस नहीं हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब नॉर्मल केस 'ਚ प्रॉब्लम आ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी प्रॉब्लम आ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ भी प्रॉब्लम आ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नॉर्मल केस नहीं कर सकते। तो मैं स्टार्टिंग तो कहता सी कि मैं नॉर्मल केस ही करवाना है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ नॉर्मल केस नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेट ही होना है। फिर जब 15 अक्टूबर को इतने मैं आई संडे तो वो बनाया ले हैंड कार्ड बनाया तो मैं प्रेयर करवाई। तो की ना प्रेयर की थी और डॉक्टर्स ने कन्फर्म कर दिता सी कि ऑपरेशन ਵੱਡਾ ही होगा। हाँ जी। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਡੇ ਤੇ ਚਰਚ ਮੈਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੈਂਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਡੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। हाँ जी। फिर जो मतलब सोमवार गए असी वो कहते कि चाहे दर्दां चालू हो गई हैं पर फिर भी तुहाडा ऑपरेट ही होना आ, तुहानू खतरा आ। फिर असी कहा कि मतलब असी तुसीं ऑपरेट ही कर दो, असी खतरा नहीं वेखना चाहते। फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से जब मैं खड़िया तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से खड़ के उन्होंने मेरे ग्लूकोज वगैरह लाया, सारा कुछ ऑपरेट की तैयारी की, मतलब सारा समान भी मेरे लागे ले आंदा। तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, बीपी बिल्कुल सही सीगा। ऑपरेशन वास्ते तैयार हो गए तो मैं इदा मतलब जो लेटी सी ना वो मैं प्रेयर की, मैं क्या थोड़े को भी प्रेयर करवाई। और पास्टर जी ने उन्होंने लिखवाया कि इनके हस्बैंड ने जो मिनिस्ट्री का ग्रुप है उसमें फोटोज डाली और आपसे फोन पे बात की और उन्होंने लिखवाया कि आपने बोला कि परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ के साथ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, नॉर्मल बेबी के साथ परमेश्वर को आपको ब्लेस करेगा। प्रेयर भी करवाई तो क्या सुनो, जब आपने बोला था कि ऑपरेशन होना है, हाँ जी। और इन लोगों ने मुझे बोला था ऑपरेशन होना है, और जो प्रेयर हुई तो मैंने इन प्रेयर के बाद बोला कि चिंता मत करो, प्रभु नॉर्मल करेगा। हाँ जी। तुसी क्या है कि तुसी टेंशन नहीं लाना, ਤੁਹਾਡਾ सब कुछ नॉर्मल ही होएगा।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤਾਮਝਾਮ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਮਲ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ टीका लाया तो फिर दर्दां चालू हो गया तो मेरे नॉर्मल केस। तारीफ करो जोर से। जब कंसीव नहीं हो रहा था प्रेयर हुई, आगे बुला के स्पेशल कि जिनको बेबी नहीं है आगे आ जाओ। जब आगे आया स्पेशल वो प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद बहुत कष्ट आए प्रेगनेंसी में, और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब केस बड़ा होगा, वो चीज़ें ऑपरेशन करने लगे। ऑपरेशन जब मैंने कहा कि नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, हाँ नॉर्मल होगा, हाँ जी। तो उसके बाद प्रभु ने नॉर्मल बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करो जोर से। मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ, एक बार जोर से तारीफ करो, सिर्फ तारीफ करो जोर से। हालेलुया। इस बच्ची की ओर अपना हाथ बढ़ा के प्रार्थना करेंगे अगले 5 मिनट। सर्वशक्तिमान पिता, तेरी बच्ची के लिए दुआ कर दे खुदावन। ये बेटी खुदावन तेरी महिमा करने वाली बने यीशु मसीह के नाम में। तूने हमें बनाया खुदावन, तूने हमें भेजा इसलिए कि हम तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, तेरे काम इस धरती पे प्रकट कर सके। पिता ये बच्ची तेरी महिमा को, तेरे कामों को प्रकट करे यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि जब हम बच्चों को, जो माँ बाप को वो करता देखता है वही बच्चे करते हैं, हाँ या ना। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं या कम उम्र के होते हैं, तब से उन्हें सिखाना शुरू कर देना है हमने प्रभु के पीछे चलना। क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, तब वो आपकी नहीं सुनेंगे। उसे छोटी उम्र से 5 साल की उम्र में ही, 6 साल की उम्र में ही सिखाना। आम जो उम्र है सिखाने की वो 6 साल के बाद, 5 साल के बाद सिखाना शुरू कर दो। उससे कम उम्र में भी मत सिखाओ। 3 साल की, 4 साल की आप सिखाओगे वो नहीं सीखेगा क्योंकि बच्चा वो। लेकिन 6 साल, 7 साल की उम्र में उसे समझ आनी शुरू हो जाती है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 6 ਸਾਲ ਦੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ताकि वो ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ओके, क्या गवाही है? पास्टर जी, इस सिस्टर का नाम नेहा है और ये सदाना के रहने वाले बता रहे हैं कि पिछले 4 मंथ से ये लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले पास्टर जी 1 साल पहले इन्होंने अपना लेडीज सैलून का बिजनेस खोला था, जिसकी इनकम जो मंथली थी पास्टर जी ये 3000 से कम ही कमाते थे और बता रहे कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। और पास्टर जी इन्होंने उससे भी पहले 1-2 बार अपना बिजनेस पहले भी ओपन किया था, तो बिजनेस नहीं चला, उसके कारण पैसों की घटी हुई, इनको बहुत ज़्यादा 1-2 लाख इन्होंने बताया कि ये कर चुके थे, क्या पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया और पास्टर जी इन्होंने बताया कि 4 मंथ से ये लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए। फिर इन्होंने पास्टर जी वचन को सुना लगातार कि आपने कहा कि आप परमेश्वर की सेवा में बने रहें, आप परमेश्वर की सेवा करोगे, अपना बीज बोओगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सिस्टर ने उन वर्ड को सुना और ये सिस्टर आप क्वायर में सेवा करते हैं। और पास्टर जी फिर ओके, आप चर्च के साथ कितने महीने से जुड़े हुए हैं? 4 महीने से। 4 महीने से आप चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, क्या
लगा आपको, क्या महसूस हुआ चर्च के साथ जुड़ने से, क्या हुआ? मैं पहले भी किसी और चर्च में जाती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ, आवाज करो थोड़ा। तो जब से मैं यहाँ इस चर्च के साथ जुड़ी हूँ तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बरकत दी है। तो मेरे सैलून का नाम है ग्लोरी। तो 1 साल हो गया मेरे सैलून को। मेरे जो इनकम थी 1 महीने की, वो मतलब कि 3-4 हज़ार के आसपास। 1 महीने की? 1 महीने की। तो जब भी प्रेयर करते थे तो आप बोलते थे कि जिनका बिजनेस है तो उन जो हैंकी जो है वो अपने हाथ के साथ टच करें। तो वो हैंकी मैं अपने हाथ पे लेती थी तो मैं रिसीव करती थी, लेकिन तब भी ऐसा मुझे लगता था कि मेरा काम जो है वो चल नहीं रहा। फिर मैंने अपने सैलून की फोटो लेके ग्रुप में डाली और आपको मैसेज किया कि पास्टर जी मेरा ऐसे सैलून है तो काम बिल्कुल भी नहीं चलता, कि लोग आते तो हैं लेकिन एडवांस लेके चले तो वापस नहीं आते। तो आपने रिप्लाई किया कि ग्लोरी टू गॉड। जब मैंने इन वर्डों को रिसीव किया मुझे एक अच्छी मतलब शांति फील हुई कि परमेश्वर ने मेरी आवाज़ को सुन लिया। लेकिन अब मेरी मतलब कि इस दिसंबर महीने की 1 से लेके आज 11 तारीख है, तो मैंने 10 दिन में मेरी 10 दिन की जो इनकम है 25,000 के अब हो चुकी है। अच्छा, आपने इन पिछले 10 दिनों में 25,000 कमाया है? Yes. पिछले 10 दिनों में? Yes. तारीफ करो जोर से। और कितने साल से आप ये 3,000 2,000 के नीचे थे? 1 साल से। 1 साल से आप तो 2,000-3,000 में क्या होता था घर में? सर मास्टर जी मेरे तो स्कूटी का खर्चा भी नहीं निकलता था। लेकिन जब मलूक मटवा में एक रूसर था ना, तो मैं स्टेज पे थी, वहाँ पर मुझे किसी को फोन आया तो बोले कि किसी को रेडी करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी। तो वो 3 औरतें थी लुधियाना शहर से, तो उनको मैंने सैलून में अपने रेडी करने के लिए बुलाया। तो उन्होंने मेरे काम को देखकर इतना अच्छा उन्होंने इतनी तारीफ की उन काम को देखकर, लेकिन मैं जानती वो तारीफ मेरी नहीं थी, मेरे जिंदा खुदा की थी जिसने मेरे हाथों को आशीष दी। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तेरे हाथों और तेरे काम को आशीष दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हाथों को आशीष दी और आज मैं यहाँ तक खड़ी हूँ। और आपने पिछले 10 दिनों में परमेश्वर की बरकत को देखा है। यस। आगे आप लाखों की देखने वाले, आमीन। लाखों की देखने। सुनो, आमीन। जो कुछ तुम उसकी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें, आपने प्रभु के लिए मांगा है, यस। उसकी महिमा के लिए मांगा है, यस। वो आने वाले टाइम में लाखों की देगा आपको। आमीन। आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो फैमिली में बड़े होंगे, आमीन। और आप देखना वो पक्के जुड़ेंगे आपके साथ। और आप चाहे बाहर ना भी जाओगे, उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, तो भी आप लाखों की सैलरी लोगे महीने की। आमीन। आने वाले टाइम में ये पूरे होंगे आपकी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कोई हफ्ते बाद बोलता है, कोई महीने बाद बोलता है, लेकिन परमेश्वर हर एक से अलग अलग तरह से बात करता है। आमीन। लेकिन ये वचन सच्चा है कि जो कुछ तुम पिता की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आमीन। ये वचन जीवित है और अच्छा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आपने पिछले सालों में इस 10 दिनों में बरकत देखी है, वो पिछले सालों में भी कभी नहीं देखी जो इन 10 दिनों में देखी है। No. तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया समझ आ रही दोनों या नहीं? हालेलुया। आज से अपनी ओर ध्यान थोड़ा हटा के परमेश्वर की ओर लगाना शुरू कर दो, क्योंकि जब परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करेंगे तो खुदा ने कहा तुम कपड़ों की फिर चिंता मत करना, खाने की ना करना, मैं करूंगा तेरी चिंता। जहाँ तो तुम खुद कर लो और ऐसे ही रहो सारी उम्र, जहाँ तो प्रभु को दे दो, प्रभु करेगा। हालेलुया। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो, जोर से। ये गवाहियां देने का यही एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि परमेश्वर सब काम करने की शक्ति रखता है। वो यही रीजन है कि वो आपके बीमार शरीरों को भी चंगा कर सकता है, वो आपकी बीमारियों को भी खत्म कर सकता है, आपके घर की गरीबी को भी खत्म कर सकता है, कलेशों को भी खत्म कर सकता है। वो परमेश्वर सब काम करने की शक्ति, आपने सिर्फ विश्वास करना, उसके पीछे चलना है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। खड़े हो जाओ अपने स्थानों के ऊपर। निकालो 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितनी भी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं हैं, निकल
आपको बोल देनी है, उनको साइड पे लेके जाना है ताकि वो फ्री हो सके। अगर आपको उल्टियां रोकना नहीं, यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूँ उल्टियों के जरिए आपको फ्री होता हुआ। यीशु मसीह के नाम से हर वो दुष्ट आत्मा और बीमारी अपनी बॉडी को छोड़ के जा रही है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर हर वो दुष्ट आत्मा के ऊपर, अशुद्ध आत्मा के ऊपर रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बेस कर इसकी थोड़ा रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। यस, वो दुष्ट आत्मा जा रही है, वो अंधकार की शक्ति जा रही है, वो सारी दुष्ट आत्मा निकले। आउट, 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 आउट। जितनी भी दुष्ट आत्मा है निकलो, 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 निकलो। Come out, 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 out। यीशु के नाम में आउट, 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 आउट। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी दुष्ट आत्माओं निकल आओ, निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहां कहीं छुपी दुष्ट आत्मा जादू और टोने की, बीमारियों की, श्रापों की, निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Come out, 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 command करो out। अपनी जुबान को ऊंचा करो और बोलो आउट, आउट, जोर से come out, 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 out। लेके 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 रिको सोनो बोशी कलाबारी अवस्था। आपकी बीमारियां गायब हो रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है, अंधकार की शक्तियां गायब हो रही है, अंधकार जा रहा है, बीमारियां जा रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है। आप फ्री हो रहे हो, चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा, क्योंकि अभी 10 मिनट 15 मिनट ये प्रार्थना चलेगी। और जितने बीमार रोगी हैं अपने आप को चेक करो, जो चेक कर लेंगे, जिनको फील होगा मैं चंगा हो चुका हूँ, और जिन्होंने गवाहियां देनी है वो साइड पे टेबल पे अपनी गवाहियां लिखवाते जाएंगे ताकि आपकी गवाहियां जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि जल्दी से आज मैं होली स्पिरिट को बड़े काम करता हुआ देख रहा हूँ आपके बीच में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े काम कर रहे हैं, वो आज क्वाइट की जिंदगी में बड़े काम कर रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने भी रूहें, जितने भी लोग इस पंडाल में हैं, वो आज बड़े काम कर रहा है आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वो बड़े काम कर रहा है आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभी हाथों को उठा, पंजाबी शरीर यशोदा अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और भगवान सुनो। क्योंकि बीमारियां जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। हे शरीर यशोदा, हे शरीर यशोदा, हे शरीर यशोदा, हे शरीर यशोदा। बीमारियां जा रही है, 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 वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है। बीमारी है, हे शरीर यशोदा, हे शरीर यशोदा, हे शरीर यशोदा। कमांड करो, कमांड करो। शरीर यशोदा, हे शरीर यशोदा। जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा। सब बीमारियां जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारी सारी बीमारियां गायब हों। है शरीर सब दुष्ट आत्मा गायब हों। या चली निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। शरीर यशोदा। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल
सुना ज्यादा चली जा बीमारी हे शरीर ये सुना शरीर ये सुना अगर वो तफसील होती थी, मैं यीशु के नाम में ये घोषणा कर रहा हूँ, वो बेटियां वो रसोलियां गायब हो चुकी है आपकी बॉडी से यीशु मसीह के नाम में। वो रसोलियां वो बेटियां गायब हो चुकी है आपकी बॉडी से। आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। वो घोड़ा जो आपके पेट में घुसता था, वो गायब हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आपके पैरों के रोग जा चुके, सिर के रोग जा चुके, हड्डियों के रोग गायब हो चुके, सब तरह की दर्दें गायब हो चुकी है, सब तरह के रोग गायब हो चुके हैं, सब तरह के अंधकार गायब हो चुका है। यीशु के नाम से सारी बीमारियां जो आपके शरीर में है गायब हो चुकी है। स्किन के रोग गायब हो चुके हैं, हड्डियों के रोग जा चुके हैं, आंखों के रोग गायब हो चुके हैं, हड्डियों के रोग गायब हो चुके हैं, दर्दें गायब हो चुकी हैं, सर्वाइकल गायब हो चुका है, सर्वाइकल गायब हो चुका है, पेट के रोग गायब हो चुके हैं, सारे मेल सब जो भाइयों के गुप्त रोग गायब हो चुके हैं, बहनों के गुप्त रोग गायब हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। लिहाजा वो उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। इकरार करो अपने हाथों को उठा के, क्योंकि मैंने देखा है आपकी बीमारियों को, जो महीनों से जो सालों से बीमारियां हैं वो गायब हो चुकी है आपकी बॉडी से। मैं देख चुका हूं आपकी बीमारियों को गायब होता हुआ, वो खत्म हो चुकी है आपकी बॉडी से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि मेरे कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उठाओ अपने हाथों को, मांगो ऊंची आवाज में। एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पे रखो और दूसरा इकरार करो कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम सीमा और ये राना के रहने वाले बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पिछले पास्टर जी यहाँ पर पंजाब में काम करते राना में भट्टे पे। और पास्टर जी बता रहे कि बचपन से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं और 3 साल से ये बहन मसीह में और 4 हफ्तों से ये जहाँ चर्च में आने लगा था, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और पास्टर जी जब भी चर्च में जाते थे तो दुष्ट आत्मा जाहिर होता था और किसी ने चर्च के बारे में बताया। और पास्टर जी जब ये बहन पहली बार चर्च आए और पास्टर जी दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ और बता रहे कि उससे पहले पास्टर जी के पेट में दुष्ट आत्मा के बारे में पेट में प्रॉब्लम रहती थी, दर्द होती थी,
जिसके कारण बहुत परेशान थे, इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई पर मेडिसिन भी कोई आराम नहीं आया। फिर ये बहन पहली बार मटमा गुरुसक में ये बहन पहली बार गए और पासा जी बता रहे कि एनिवर्सरी मीटिंग में जो 27 नवंबर को संडे एनिवर्सरी मीटिंग थी, तब पासा जी दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ मीटिंग में और आपने ले हैंड प्रार्थना की। उसके बाद पासा जी दुष्ट पवित्र आत्मा ने छुआ, दुष्ट आत्मा छोड़ कर गया और 2 हाथों से ये बहन बिल्कुल फ्री है अपने आप में और कोई दर्द नहीं होती। और कब से ये दुष्ट आत्मा थी आपके? 5 साल से। 5 साल से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18। और 5 साल से दुष्ट बचपन से ही आपके साथ थी? हाँ। और कब से अभी आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, एकदम हल्का लगता है। और अभी प्रार्थना होती है तो दुष्ट आत्मा नहीं खेलती? नहीं। और आप फ्री हो चुके हो? ओ जीसस, ये तारीफ बड़ी चाहिए। जब एक बच्चा जब फ्री होता है दुष्ट आत्मा से तो ये बड़ी बरकत होती है। बच्चे को प्रभु ने छू के आजाद किया। 18 साल उम्र है और 5 साल से ये अटैक था, यानी 13 साल से ये अटैक था, 12-13 साल से। हाँ। बचपन से ही। बचपन से। ओ जीसस। और पासा जी जब दुष्ट आत्मा जाहिर होता था तो उनकी बॉडी को ऐसे ये तारीफ ऐसे नहीं चाहिए मुझे। ये तारीफ नाच के चाहिए। नाच के चाहिए। शिवाय देता पला ये सोदाना में, शिवाय देता पला ये सोदाना में, शिवाय देता पला ये सोदाना में, तेरा छटे गला ये सोदाना में। हालेलुया। तारीफ करो जोर। और सभी पिछले संडे पहली बार इस बहन को पवित्र आत्मा से भरे और बसरी की अन्य भाषा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करो जोर। और ये भैंसा के रहने वाले बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड जो थे वो सीआरपीएफ आर्मी में एएसआई थे और वो अपनी प्रमोशन चाहते थे क्योंकि उनके कांधे के ऊपर एक स्टार था और वो चाहते थे कि मेरी प्रमोशन हो। ये बहन लगातार चर्च में मीटिंग को अटेंड करते हैं और पासा जी पिछले संडे आपने कहा था कि परमेश्वर आपको गुड न्यूज के साथ ब्लेस करेगा। शुक्रवार को और संडे कहा था, बुधवार बुधवार को बोला था आपने। हाँ, तो सही गवाही दो। और फिर पासा जी ये जब घर गए और शुक्रवार को रात पासा जी इनके हस्बैंड के 2 कॉल आई कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और मेरी प्रमोशन हो गई है। पहले 1 स्टार था, अब डबल स्टार हो गया है। ओ जीसस। सुनो, बुधवार की मीटिंग अब दिन में होना शुरू हो चुकी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने क्यों बुधवार की मीटिंग रखी है और क्यों बुधवार हम आपको बुलाते हैं? इसका कारण ये नहीं कि चर्च को बढ़ाना है, चर्च बढ़ती है प्रभु की ग्रेस से। आमीन। बुधवार की मीटिंग जब होती है तो वो सिर्फ आपके लिए होती है। प्रभु ने कहा जब बुधवार की मीटिंग होगी ये कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए होगी। इसमें कलीसिया आत्मिक उन्नति पाएगी। और जो इस बुधवार परमेश्वर ने काम किया, एक एक को मैंने तेल से मसा किया था और एक एक यहाँ पे रूह से भर रहा था। पहली बार लोग प्रभु की आत्मा से भर रहे थे लोग और ब्लेस हो रहे थे। इसी बुधवार जब मैंने डिक्लेयर किया कि आप गुड न्यूज के साथ वापिस आ रहे हो, तो इनके हस्बैंड अब क्या है? सीआरपी च नौकरी करते फौज च और जदन 10 तरीक ते आप इतने फौजी आए रहे ही आप क्या ही बोले ही कि मतलब कि अज अफसर कोई आया वा मीटिंग दे विच ओदे वास्ते गुड न्यूज क्योंकि वो ब्लेस होएगा और स्टार ना आएगा। और जे उस दिन मैं रिसीव किया ही कि उन्होंने रुके हुए काम पूरे होणगे ते मेरे प्रभु ने मेरे उसे मौके रिसीव करदिया सवारी अज मैनूं जवाब दे दिता प्रभु और प्रमोशन हो चुकी है उन्होंने। आमीन। बुधवार की मीटिंग इस अगर आपने नहीं आना तो हमारा क्या फायदा है करने का? हालेलुया। बुधवार की मीटिंग आपके लिए डिजाइन की गई है, आपके लिए स्पेशल। क्यों खास दिन रखा गया कि हम बुधवार इकट्ठे होंगे? क्योंकि बुधवार की मीटिंग में जो मसा परमेश्वर ने तब आपको देना है, जो ग्रेस तब देनी है, क्योंकि बुधवार की मीटिंग में, हर मीटिंग में जो अब बुधवार की मीटिंग चल रही है, एक एक को मैं खुद तेल के साथ मसा कर रहा हूं और अभिषेक उन पे आ रहा है। हालेलुया। तो बुधवार की मीटिंग जो दिन पे होती है, आप में से कोई भी बुधवार की मीटिंग को मिस नहीं करेगा। आमीन। क्योंकि ये हमारी बरकत के लिए है।
हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, तो नहीं तो सोचो अगर हमने चर्च की बचत है, अगर हम बुधवार की मीटिंग ना करें तो हमारी बचत है, इसमें हमारा फायदा नहीं होता मीटिंग करने का, हमारी बचत होती। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, इसे करना है ताकि लोग ब्लेस हों और मसाले और बड़े और आगे जाएं यीशु मसीह के नाम। आमीन, जोर से जाइए चर्च। हालेलुया। तुसी तैयार हो बुधवार दे लई? इस बुधवार फिर ऑयल मीटिंग होएगी, फिर ऑयल देना ਤੁਹਾਨੂੰ मसा किया जाएगा, फिर ब्लेस किया जाएगा और इस जगह तो मस्से देना तुसी वापस जाओगे। आमीन, जोर वाला चाहिए चर्च। सिस्टर का नाम उत्तरा भाई है। इसके ना कुछ समय से ना पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रही थी। जब ये सिस्टर वेडनेसडे को आए तो आपने ऑयल के साथ सिर्फ में प्रार्थना की थी इनके लिए। इन सिस्टर ने पेट के लिए उन्हें रिसीव किया। घर जाते ही शुक्रवार को इनकी एक रसोली पेट में से बाहर आई है। ओह जीसस, दिखाओ मुझे क्या हुआ आपको? मुझे दर्द हो रहा था, फिर मुझको पता नहीं मेरे पेट में रसोली है, वैसे गए बोलकर हमको नहीं है। कब आपके लास्ट टाइम कब प्रेयर करवाई थी आपने? हम इसी गुरुवार का आया था तो फिर इस बुधवार को? हाँ, तो उसी दिन प्रेयर किया। क्या प्रॉब्लम थी आपको? पेट में ऐसी दर्द हो रहा था तो मैं बोल रहा था ये से प्रॉब्लम है, ऐसी बोला, फिर ऐसे पेट रखा आपको करवाया तो ओह जीसस। तो फिर आई। अब पहले कितना टाइम हुआ आपको प्रभु में आए? मैं अब तीसरे अब 7 होने वाला है। यहाँ पे आए कितना टाइम हुआ? यहाँ से 6 महीने से ज्यादा। सिर्फ 6 महीने। और आपको रसोली ये कैसे दिखाऊंगा आपको? दिख रही है दोनों? दिख रही है? ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। जैसे ही आप यहाँ से प्रेयर करवा के वापस गए, आपको दर्द हुई और ये रसोली बाहर आई। जीसस, आपकी रसोलियाँ, आपकी बीमारियां बाहर आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने भी रोग आपको गुप्त हैं, जब आप वापस जाएं, सारे रोग, सारी रसोलियां, पत्थरियां बाहर हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इमेजिन करो, परमेश्वर ने रसोली और पत्थरी को खत्म कर दिया। इमेजिन करो, तारीफ करो जोर से। पास्टर जी, इस बहन का नाम दर्शन है और इनके बेटे का नाम अमित है। ये तारागढ़ के रहने वाले बता रहे कि पिछले 6 साल से ये मसीह में है। और पास्टर, जब भी ये बहन बता रहे कि चर्च में जाते हैं, हमारा बेटा दुष्ट आत्मा जाहिर होता है और ऐसे जकड़ता है बॉडी को, बहुत परेशान थे। और फिर किसी ने इस चर्च के बारे में बताया और पिछले संडे ये पहली बार चर्च में आए थे। और पास्टर जी, आपने ले हैंड हैंकी के साथ इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। और पास्टर जी, उसी टाइम जब आपने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने टच किया, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। आज जब चर्च में आया पास्टर जी, जैसा आज फील कर रहा है वैसे कभी फील नहीं किया इस ब्रदर ने। बिल्कुल फ्री है। और पास्टर जी, ये बहन बता रहे हैं कि 7 दिसंबर को इसके बेटे का टेस्ट था बिजली बोर्ड का, और आपको बताया था कि पास्टर जी हमारे बेटे का टेस्ट होगा 7 दिसंबर को। और आपने कहा था कि परमेश्वर आपको गवाही के साथ करेगा, कोई बात की चिंता मत करो। और पास्टर जी, वो टेस्ट जो हुआ था इस ब्रदर ने दिया था, वो टेस्ट से ब्रदर आप पास हो चुके हैं। मैंने आपको पूछा था ना की पूछे ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, तुसी क्या ही टेस्ट ही फिकर नहीं करना चाहिए, गल दी भी तेरा टेस्ट क्लीयर हो जाएगा। तो मेरे बेटे का टेस्ट क्लीयर हो चुका है जी। नाच के खड़े होके नाच के शिकायत दबला ये शिकायत दबला ये तेरा ना चढ़े गला ये तेरा ना चढ़े गला ये सुनो, ये फर्क है जो मैंने वचन आज आपको दिया ना। एक प्रभु की महिमा के लिए मांग रहा है, एक अपने लिए मांग रहा है। मिलेगा किसको? जो उसकी हालेलुया। मुझे याद है जब ये यहाँ पे खड़े थे तो मैंने पूछा था, प्रभु के लिए करोगे, सेवा करोगे? हाँ करेंगे। प्रभु में चलोगे? चलेंगे। अब आपने वो वायदे पूरे करने हैं। मैं पहली जेडी तनख्वाह हैगी मैं इस मिनिस्ट्री को दवांगी। और आपने प्रभु के साथ जुड़े रहना, अब पीछे नहीं हटना, आगे जाना। हाँ, तारीफ करो जोर। सुनो, प्रभु को लालच नहीं होता किसी चीज का, ये बात हमेशा याद रखना।
पैसे का या इन चीजों का, लेकिन वो आपका विश्वास देखता है। हालेलुया। जब प्रभु का दास आपको पुलपट से बोलता है कि आपने बोना है, तो वो अपने लिए नहीं मांग रहा। अगर मैं अपने लिए मांगू तो मैं अपने लिए कभी नहीं मांगता, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने अपनी घटी में भी प्रभु के लिए बोना है, ताकि प्रभु का काम जल्दी से आगे बढ़े। हालेलुया। तो हमेशा कलीसिया तैयार रहे। हालेलुया। तो हम उसकी महिमा के लिए मांगेंगे, वो हमें। आप आते कहां से? तारागढ़ से। पिछले हफ्ते पहली बार आए थे आप? पहली बार। और आके आपने सिर्फ प्ले हैंड प्रेयर करवाई है। प्रेयर तो बाद बच्चा भी बिल्कुल फ्री। तुसी दसो किवें लगदा हुण तुहानू? बढ़िया लगता है। हुण खुश हो पूरा? टेस्ट भी क्लियर हो गए हैं, मोजा लग गई हैं। हुण प्रभु विच चलना ठीक है? चलना ठीक है? बपतिस्मा लेना है, प्रभु ਨੂੰ जीवन देना ਆਪਾਂ। आमीन। उठाओ अपने हाथों ਨੂੰ। थैंक यू जीसस। ये तारीफ छोटी है, चर्च गवाही दे दे। ये गवाही नाच के जिसे नाचते गला यीशु बनावे। सुनो, अरे मैं गवाही दे रहा हूँ। ने देता हो साथे हम कनारू एक पल विच जेड़ा रोकदा को बनारू निकलने नहीं देता हो साथे हम कनारू तेरो के जेड़ा चला यीशु दा नाम है तेरो के जेड़ा चला यीशु दा नाम है मारे की मारे जी बल्ला यीशु दा नाम है हालेलुया। बल्ला यीशु दा नाम है। तारीफ करो जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बोलो, प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हालेलुया। क्या गवाही है? हालेलुया। पास्टर सिस्टर का नाम गुमती और ये पटोया से है। ये 3 मंथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 4-5 मंथ से ना इनके कमर में और टांगों में काफी दर्द होती थी। वेडनेसडे को ये आए थे चर्च में, इन्होंने अपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, तब से ये सिस्टर बिल्कुल हील हो चुकी। इस बुधवार आप पिछले संडे भी आए थे? कई संडे हो गए, उधर रात में नहीं हुआ था एक बार। हम लोग पता लेकिन आप इस बुधवार संडे हुए हो। हाँ, 2 दिन हफ्ता हो गया। इसका मतलब कोई मालूम नहीं है आपका बरकत का दिन कब है। कोई मालूम नहीं किस दिन आपकी बरकत है, कोई मालूम नहीं। वो संडे बरकत है या बुधवार बरकत है, कोई मालूम नहीं। आपने मिस नहीं करनी बुधवार की मीटिंग को, मिस नहीं करना संडे मीटिंग को। तारीफ करो जोर से। आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आ जाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ इस बच्चे के लिए, इनके परिवार के लिए। फेवर इन बच्चों पे ऊपर हो। ये बच्चा खुदावन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ये परिवार तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावन। ये तेरे कार्य करें, तेरे नाम में आगे बढ़े, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। तारीफ करो प्रभु की। एक बार हाथ में उठा के तारीफ कर दो जोर से। इनका नाम सुग्रीता है और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये पास्टर जी 2 मंथ से लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले कभी ये बहन चर्च नहीं गए और पास्टर जी जब 10वें मंथ से 19 तारीख को लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। वचन को सुनते परमेश्वर का मन बदला और 27 नवंबर को एनिवर्सरी मीटिंग में पास्टर जी इस बहन ने बपतिस्मा लिया। बता रहे कि उस दिन से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मेरे घर का माहौल बदल चुका है। मेरी लाइफ में बहुत शांति है। और अभी फायर प्रेयर में इस बहन ने विजन देखा कि एक व्हाइट कपड़ों में एक स्वर्गदूत सिर के ऊपर उनके मुकुट था और मुझे टच किया, पवित्र आत्मा ने छुआ और पास्टर जी ये बहन अभी दर्शन देखा पाए। तारीफ करो जोर से। आप जानते इस बुधवार क्या हुआ चर्च में? इस बुधवार परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर आत्मा उंडेला जो कभी आत्मा से नहीं भरे थे। लोगों ने दर्शन देखे जिन्होंने कभी नहीं देखे थे। परमेश्वर का मसा लोगों के ऊपर ठहरा जिनके ऊपर नहीं ठहरा था अभी तक। ओ जीसस। तारीफ करो परमेश्वर के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। जब वर्शिप कर रहे थे बता रहे कि इन्होंने दर्शन देखा कि अपनी इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था और चर्च के ऊपर पास इन्होंने आग देखी और हमारी गवाही टेबल के ऊपर सिस्टर के ऊपर इन्होंने आग देखी। ऐसा दर्शन जी देखा सिस्टर ने। क्या दर्शन था? फिर से उन्होंने मुंह तो सुना गया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕभी ਗ੍ਰੇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ तारीफ करो परमेश्वर की हजूरी इतने मौजूद है। उठाओ अपने हाथों, थैंक यू जीसस। प्रीति और ये बयानपुर के रहने वाले बता रहे कि इनकी बहन की बेटी थी पास्टर जी, वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, उनको इन्फेक्शन हो गई थी ब्लड की और सांस की भी प्रॉब्लम थी, सांस बहुत फूलती थी और डॉक्टरों ने कहा था कि ये बच्ची जो 1 महीना हॉस्पिटल में दाखिल रहेगी। और पिछले संडे पास्टर जी फायर प्रेयर में आपने कहा था कि जितने लोग बीमार हैं आपकी फैमिली के मेंबर, चाहे कोई यहाँ पे मौजूद हो चाहे ना हो, उनको अपनी आंखों में सोचो और उनके ऊपर आप प्रार्थना करो। इस बहन और बच्ची के ऊपर प्रार्थना की आत्मा में। और पास्टर जी जो बेटी डॉक्टर ने कहा था कि 1 मंथ हॉस्पिटल में रहेगी, 6 दिन के बाद उस बच्ची को छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से। ओ जीसस, क्या गवाही, क्या हुआ बच्ची को, की होया सी? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ और जो ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਦਰ ਕੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਆ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ। और जो ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ वो वापिस आ चुके हैं। तारीफ करो जोर दे, हाथों को उठा के तारीफ करो। रोक तेरे नाल है अखियां तो वगदे होए हंझुआं नू रोक तेरे नाल है जिंदगी जिउण लई ना तू सोच तेरे नाल है जिंदगी जिउण लई ना तू सोच तेरे नाल है लगते सागर बड़ी दी अगी जो बचोड़ दी ताकत रखदा लगते सागर बड़ी दी अगी जो बचोड़ दी ताकत रखदा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 2 ਸੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ। खुद आ रहे नहीं, वो आंदे रहने और बपतिस्मा लैणगे जल्दी हो। जिथे भी बैठे हो तुसी बपतिस्मा लेना जल्दी, परमेश्वर ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਹੋਣ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, परमेश्वर ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਿਸ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਉਠਾਓ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, जोर ना बोलो, हाथ उठा के थैंक यू जीसस। उठा के अपने हाथों को उठाओ सब अपने हाथों को थैंक्स करो अगले 2 मिनट। रोक दे हुए हर छुआनो रोक तेरे नाल
ले हैं जिंदगी जीने लई ना तू सोच तेरे नाल है वगदे सागर बड़े दिया के छो अब छोड़ दी ताकत रखता है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यार। जैसे आप लोगों ने आज लोगों को बरकतों की गवाहियां देता हुआ देखा है, आप भी आने वाले टाइम में बरकतें लेंगे परमेश्वर से, और आप भी फाइनेंशियली गवाही के साथ आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंशियली आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, फाइनेंशियली आगे जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गरीबी के श्राप टूट जाए आपकी बॉडी से, आपके घरों से यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारे जो वीजा, सुनो मेरी बात, जिन लोग बाहर जाना चाहते हैं फौरन, जितने भी श्राप आपके ऊपर हैं, वीजा ना आने के, गवर्नमेंट जॉब के ना होने मिलने में, जॉब को ना मिलने में, सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। सारे श्रापों को खत्म करता हूँ आपकी बॉडी से यीशु मसीह के नाम में, और आपको ब्लेस करता हूँ और आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब आप यहाँ से जाएंगे, जैसे उस भाई ने, उसका टेस्ट क्लियर हो चुका, बस जल्दी से वो अपनी जगह को जाएगा। आप भी यीशु मसीह के नाम में जॉब की आशीष के साथ आने वाले, फौरन की आशीष के साथ आने वाले, बड़ी बरकत के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से चाहिए हाथों को उठा के हालेलुया, तारीफ करो जोर से। ओके, लास्ट गवाही हम सुनेंगे जल्दी 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 जल्दी। पास्टर जी, इस बहन का नाम गुरमीत है, ये भगवानपुर के रहने वाले बता रहे हैं। इस गवाही को भी आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पास्टर जी, पिछले साल इनका बेटा बाहर विदेश गया था दुबई में, और वहाँ पे उनको काम नहीं मिला। पिछले साल कब गया था? 11वें महीने पिछले 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, की होया जो 11वें महीने 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ बेटा दुबई गया था? ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। 1,25,000 ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਧੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, 10,000 ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। और उस तो बाद वापिस आ गया? ਹਾਂਜੀ। कितना टाइम दुबई रहा? 3 ਮਹੀਨੇ। 3 महीने दुबई रह के वापिस भेज दिता दुबई तो। ਹਾਂਜੀ। उस तो बाद की होया फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ITI ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾ करा के भेजा है। पास्टर जी, इनकी बेटी हमारी चर्च में वॉलंटियर सेवा में जुड़ी हुई है, कि फैमिली चर्च में नहीं आती थी, फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ आप चर्च में जाओ, प्रभु के दास से प्रार्थना करवाओ, परमेश्वर सभी कामों को बनाएगा। फिर इनकी फैमिली चर्च में आई, अपने बेटे के लिए इन्होंने ले हैंड कार्ड बना के प्रार्थना करवाई। उसी दिन के बाद अगले मंथ पास्टर जी, अब 3 मंथ हो चुका है, वो विदेश में चला गया है। परमेश्वर ने पहली सैलरी के साथ उनको ब्लेस किया, और आज ये बहन भवन में लग के। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जब आपको परमेश्वर बरकत देता है, जब पहले इनका बेटा चला गया ऐसे ही, ना किसी दास से प्रेयर करवाई, ऐसे ही चला गया अनॉइंटिंग के बिना, तो वापिस भेज दिया 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। और 1.5 लाख रुपया भी आपका फंस गया। उसके 10,000 मिले सिर्फ, 1,15,000 नहीं मिले, और वो भी फंस गया, वो भी फंस गया। और जब इस बार प्रभु की दया से गया है, प्रेयर करवा के गया, इस मसीह के साथ गया है, तो कितना टाइम हो गया अब वही है वो? 22 तारीख का 3रा महीना लग गया, और तीसरे 3 महीने से वही है, और पहली सैलरी भेजी आपको। तारीफ करो जोर से। जब अनॉइंटिंग का कदर होती है और अनॉइंटिंग आपके साथ होती है, मसा आपके साथ होता है, तो आपके काम बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ आई या नहीं आई? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। खड़े हो जाओ, अगले 5 मिनट ले हैंड दे ले, खड़े हो जाओ लास्ट प्रेयर दे विच। थैंक यू जीसस। मुझे सब होता है, सुनिए सुनाम में
कुदरत है उसी के कलाम में, ये सुना मैं, ये सुना मैं, ये सुना मैं, ये सुना मैं, मुझे होता है ये सुना में, कुदरत है उसी के कलाम में, मौजूदा होता है ये सुना में, कुदरत है उसी के कलाम में, ये सुना में, ये सुना में, ये सुना में, ये सुना में, यीशु मसीह नाम उठाओ, ले हैंड कार्ड, परमेश्वर रूह मनु छुए और आजाद करे प्रभु यीशु दे नाम। सारे बंधन, सारी बीमारियां थोड़े शिरा चो निकल आन प्रभु यीशु दे नाम। सब इन्फेक्शन, सब तरह की प्रॉब्लम निकल आए यीशु मसीह दे नाम। सब फाइनेंशियली दिक्कत, सब नशा, सब बीमारियां मेरे परिवार चो खत्म प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है, मौजूदा होता है छोड़ इसके पेट को और निकल। देखो इसकी प्रॉब्लम लिखी है कि बेबी ब्लेसिंग 11 साल से, और प्रभु क्या बता रहे हैं कि इसके पेट को शैतान ने पकड़ा हुआ 11 साल से। यीशु मसीह नाम इस गर्भ को मैं ब्लेस कर दो और मसा कर दो। खुदावंद तेरा दास होने दे नाते इस गर्भ को मैं मसा कर दो। थोड़ा अभिषेक इस जो ठहरे और एक गुड न्यूज नाल वापस आए प्रभु यीशु दे नाम। आमीन। जोर में पूरी कलीसिया जीसस कोई क्या कुदरत है उसी के कलाम में, सब खाया पिलाया सुना में इन चीजों से ये गर्भ आशीषित है, ये गर्भ ब्लेस है, ये पेट ब्लेस है। बाइबल कहती गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। जो गर्भ की ब्लेसिंग है, जो पेट की ब्लेसिंग है, वो यहोवा की ओर से है। सब अंधकार इस पेट से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी अंधकार की सारी दिक्कतें खत्म। चल कम आउट, चल निकल शैतान, कम आउट, लीव इन जीसस नेम। चल छोड़ इसे, छोड़ इन जीसस नेम, छोड़ इन जीसस नेम, छोड़ इन जीसस नेम, छोड़ इन जीसस नेम। तेरा सारा अधिकार इस शरीर से निकले। ये शरीर चंगा हो जाए सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। भला चंगा हो जाए सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। ये गर्भ फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा कर तब से ही बेबी ब्लेसिंग नहीं है। 11 साल से मैरिज हुई, कितने साल हुए?
11 साल। एक भी बेबी नहीं है आपके पास? मैं देख रहा हूँ परमेश्वर शैतान आपके सपनों में भी अटैक करता है, आपके सपनों में शैतान अटैक करता है, और आपको ऐसे दिखते बच्चे भी दिखते हैं सपनों में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझे कभी बताया तो नहीं, मुझे कभी बोला तो नहीं, लेकिन प्रभु मुझे आपके बारे में बता रहे हैं। आज आपके श्राप टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, सारे श्राप ब्रेक हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप फलदार होंगे और फल लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। 2023 में आप बेबी के साथ फलदार होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ये प्रोफेटिक देता हूँ आपको प्रभु का दास होने के नाते। आप 2023 में आपके हाथ में बेबी होगा और यहाँ पे आप गवाही देंगे। In Jesus name be blessed, in Jesus name. Thank you Lord, thank you Jesus. तारीफ करो जोर से प्रभु। मौजिज़ा 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 ये सुना में 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 मौजिज़ा होता है ये पुनाम में कुदरत है उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है ये पुनाम में कुदरत है उसी के कलाम में ये सुना 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 में कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं मेरा खुदावंद कहता यही मौजिज़े हो यीशु के हो जो है खुदा करेगा जरूर मौजिज़े हो यीशु के हो जो है खुदा करेगा जरूर मौजिज़े हो यीशु के हो जो है खुदा करेगा जरूर मौजिज़े हो यीशु के हो जो है खुदा करेगा जरूर मौजिज़ा होता है ये पुनाम में कुदरत है उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है ये पुनाम में कुदरत है उसी के कलाम में ये सुना 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 में ये प्रॉब्लम है कितने टाइम तो हथौड़ा उठाओ अपने यीशु के नाम च दुष्ट आत्मा आउट, अशुद्ध आत्मा आउट, लीव इन जीसस नेम। कोई अधिकार नहीं तेरा। थैंक यू लॉर्ड। ये शरीर पूरा पैरा तो तलवे तो तक सीधे पाला तक पूरा आजाद हो चंगा हो। उठाओ अपने हाथों सब लोग सब कलीसिया इन जीसस नेम। ये लोग ब्लेस होके पले चंगे होके वापिस जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। मौजिज़ा होता है। थैंक यू कुदरत है उसी के कलाम में ये सुना में ये सुना में ये सुना में ये सुना में मौजिज़ा मौजिज़ा मौजिज़ा
ऑयल जो थानू मिलेगा, ऑयल जो थानू मिलेगा इसको लगाना है कंटिन्यू। संडे को आई ना ला रहे तो वापस जीसस नेम कम आउट मुझे होता है यीशु नाम में। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करो जोर से प्रभु की। उसकी आत्मा, उसकी सामर्थ हमारे बीच में। उठाओ अपने हाथों को, बोलो थैंक यू जीसस। जोर से बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आज के बड़े दिन के लिए जोर से तारीफ कर दो प्रभु की, जोर से। आ गया हर सवेरा नाच के सुनो, अगले 5 मिनट खड़े हो जाओ, सिर्फ नाचेंगे, झूमेंगे, उसके बाद आपके लिए खाना रेडी है, खाना खा के जाएंगे आप। उठाओ अपने हाथों को और असली चमके गायब हनेरा हो गया। याद करिए ओ मजूसी पागा वाले लोग। अपने हथानो उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। तेरे बड़े दिन दिले, आशीषित करन दिले, छुटकारा देन दिले, थोड़ी सब बरकतां दिले। थैंक यू जीसस। उठा के अपने हथानो पूरी कलीसिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बुधवार जितने भी लोग आएंगे, मेरे पास 1000 आ जाए, मैं फिर भी एक एक के ऊपर ले हैंड करके ऑयल से मसा करके बुधवार भेजूंगा आप लोगों को। आमीन। तो तैयार रहना, इस बुधवार की मीटिंग में वो ऑयल से आपको अभिषेक देने वाली होगी। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। आपके परिवारों को मैं परमेश्वर के लहू में छिपाता हूँ, आपके घर को परमेश्वर के लहू में छिपाता हूँ, आपकी गाड़ियों को परमेश्वर के लहू में छिपाता हूँ, आपकी बॉडी को परमेश्वर के लहू में छिपाता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको खूब गुड न्यूज के साथ आशीषित करे। आप घर जाए, परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे। आपके कारोबार में आपको गुड न्यूज मिले, आपके शरीर को गुड न्यूज मिले, आप सेहत में गुड न्यूज को पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आए, बड़ी गवाही के साथ वापिस आए। मैं आपको मसा करता हूँ बड़ी गवाही के साथ वापिस आने के लिए। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का फजल, उसका आत्मा, उसकी सहायता, उसकी मदद आपके साथ सदा बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। उसका रूह आपके साथ जाए वापिस, उसके दूत आपके साथ जाए वापिस, और आप जहां कहीं जाए उसके दूत आपके साथ हो आपकी रक्षा करने के लिए। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। 7 बार बोलो आमीन। जोर से जोर से जोर से। याद करिए ओ मुझे पागा वाले लोग, याद करिए ओ मुझे पागा वाले लोग, याद करिए ओ मुझे पागा वाले लोग। मेरे ये सुनत के नानू, मेरे ये भागीदार हो गया, पूरे अंजलि जम गया, गायब अंधेरा 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 हो गया। चरनी वाला आ गया, चरनी वाला आ गया, हर सू सवेरा हो गया, नूरे अगली जम गया, गायब अंधेरा हो गया। हालेलुया। नूरे अगली जम गया, गायब अंधेरा हो गया। उठ जाना है, उठ जाना है, ये तो नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, ये तो नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, ये तो नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, ये तो नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है।
अगले 2 मिनट मैं भाइयों को ज़्यादा देखूंगा बहनों से ज़्यादा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਛਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਛਲ ਕੇ ਝੂਮ ਕੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਬਦਲ ਸ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਦਲ ਸ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉਛਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੇ 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 ਲੈ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ